यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है 64 नर युग्मक बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। मतलब कि हमें 64 नर युग्मक बनाने हैं तो उसके लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि नर युग्मक जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया है नर युग्मक, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं हम मेल गैमेट। तो ये मेल गैमेट बनाने के लिए हमें कितने अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस की आवश्यकता होगी। ठीक है, मियोसिस। अब देखो इसको कैसे समझना है हमें कि जब नरयुग्मकों का निर्माण होता है यानी कि जब पराग कोशिका का निर्माण होता है तो एक कोशिका होती है जिसे बोला जाता है SMC। ठीक है, SMC यानी कि स्पोर मदर सेल। ठीक है, या हम कह सकते हैं इसको लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र सेल। ठीक है, मात्र ऐसे लिखेंगे। तो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है इसको स्पोर मदर सेल भी बोल देते हैं। ठीक है, बीजाणु मात्र कोशिका भी बोल देते हैं, स्पोर मदर सेल, या लघु बीजाणु बना रहे हैं तो हम लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है जिसे हम पुमणु मात्र कोशिका भी बोलते हैं। ठीक है, पोलन मदर सेल, इसका दूसरा नाम PMC भी होता है। बहुत सी जगह PMC के नाम से मिलेगी आपको, कहीं SMC के नाम से मिलेगी। तो इसे बोले लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस। ठीक है, क्या होता है? मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। इस अर्धसूत्री विभाजन से यहाँ पर एक SMC या एक PMC से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। कितने लघु बीजाणु बनते हैं? 4 लघु बीजाणु बनते हैं। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम पोलन 4 बनते हैं। कितने बनेंगे? 4 बनेंगे यहाँ पर क्या? लघु बीजाणु। लघु बीजाणु या एक ही कोशिका से बनेंगे या इनको बोलेंगे परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण। अब ये जो प्रत्येक परागकण होता है इसके अंदर 2 नर युग्मक होते हैं, 2 मेल गैमेट होते हैं। ठीक है, कितने मेल गैमेट होते हैं? 2। तो प्रत्येक के अंदर कितने मेल गैमेट होंगे? 2 होंगे। ठीक है, ये 2। इनमें से एक जो मेल गैमेट होता है एक नर युग्मक। ठीक है, ये क्या है? नर युग्मक या मेल गैमेट। ठीक है, और ये भी एक नर युग्मक है, तो ऐसे 2 है। तो 2 में से एक जो होता है एक नर युग्मक, जैसे ये पहला वाला मान लेते हैं हम, इसको दूसरा वाला मान लेते हैं। तो जो पहला वाला नर युग्मक होता है ना, ये तो अंड कोशिका के साथ में निषेचन करता है। किसके साथ? अंड कोशिका के साथ में क्या करता है? निषेचन। अंड कोशिका के साथ क्या करेगा? निषेचन करेगा। ठीक है, निषेचन। और ये जो दूसरा होता है नंबर 2 वाला, ये करता है आपके द्विध्रुवीय कोशिका के साथ निषेचन। द्विध्रुवीय कोशिका के साथ में निषेचन, कोशिका के साथ निषेचन करेगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन होती है। इससे तो बनता है आपका भ्रूणपोष। ठीक है, इससे क्या बनता है? भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म बनता है। और इससे बनता है आपका भ्रूण। इससे क्या बनता है? भ्रूण बनता है। ठीक है ना, यानी कि एम्ब्रियो बनता है। इससे बनता है एम्ब्रियो और इससे बनता है एम्ब्रियो सेक। ठीक है, या एंडोस्पर्म, सॉरी एम्ब्रियो सेक नहीं, एंडोस्पर्म। ठीक है, जो कि 3N होता है और ये 2N होता है। एम्ब्रियो क्या होता है? 2N होता है। तो बात समझ में आई। अब यहाँ हमने देखा कि जो SMC है, इस SMC से मतलब कि जो स्पोर मदर सेल है या PMC यानी कि पराग मात्र कोशिका है, इस पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में एक विभाजन हुआ, मतलब एक ही मियोसिस हुआ। कितना मियोसिस हुआ? एक, सिंगल मियोसिस। उससे कितनी कोशिकाएं बनी? 4 कोशिका। और 4 कोशिकाओं में से प्रत्येक कोशिका में कितने नर युग्मक है? 2। तो टोटल कितने नर युग्मक हो गए? 8 नर युग्मक हो गए। यानी कि एक बार अगर मियोसिस होता है तो 8 नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि 64 कब बनेंगे? 64 कब बनेंगे? तो एक दूसरी बार होगा तो फिर 8 बनेंगे, तो कितने हो गए? 16। फिर तीसरी बार कितने हो गए? ये दूसरी बार में 16 हो गए दोनों मिला के। तीसरी बार विभाजन हुआ तो कितने हो गए? 24।
यहाँ तो हो गए 16, या कितने हो गए 24। चौथी बार विभाजन हुआ, ठीक है, मतलब चौथी कोशिका का, ये प्रत्येक कोशिका का विभाजन की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे एक कोशिका से कितने बन रहे हैं 8, दूसरी कोशिका से भी 8 बन जाएंगे तो टोटल 16 हो जाएंगे, तीसरी कोशिका से भी 8 बनेंगे तो टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे 24। फिर चौथी कोशिका से 8 और हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 24 और 8 32, ठीक है ना, ये होगा ना 24 36 और 32। फिर 5वें नंबर की कोशिका से, मतलब कि 5वें नंबर की कोशिका से फिर से 8 युग्मक बनेंगे तो कितने हो जाएंगे 32 8 कितने हो गए 40, कितने हो गए 40। फिर 6 नंबर की कोशिका से, 6 नंबर की कोशिका से 48 48, ठीक है 48। फिर 7 नंबर की कोशिका से 8 फिर बनेंगे तो कितने हो गए 50 6 56। और फिर 8 नंबर की कोशिका से फिर 8 बनेंगे कितने हो जाएंगे 56 और 8 कितने हो गए 64। तो कितनी बार विभाजन करना पड़ेगा इसको 8 बार, मतलब कि 8 अर्धसूत्री विभाजन हमें करने होंगे। देखो पहले एक कोशिका उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन हुआ उससे 8 बन गए, दूसरी कोशिका जिसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन हुआ उसमें भी 8 बन गए। तो ये सारे जितनी कोशिकाएं होंगी सब में 8 8 पोलन होंगे। तो कितनी कोशिकाओं की रिक्वायरमेंट होगी हमें, कुल मिलाकर 8 कोशिका होंगी। तो उन 8 कोशिकाओं में कितने मियोसिस होंगे टोटल, कुल मिलाकर 8 मियोसिस, यानी कि 8 अर्धसूत्री विभाजन। तो इस आंसर का, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गई, कितने विभाजनों की आवश्यकता होगी हमें 8 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी, 8 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। और वो क्यों होगी, किस तरह से होगी, वो मैंने आपको समझा दिया है। क्योंकि जब भी मियोसिस होता है तो एक लघु बीजाणु कोशिका से 4 जो है लघु बीजाणु यानी कि परागकण बनते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, या पराग मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं। और प्रत्येक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। कितने नर युग्मक होते हैं 2 नर युग्मक होते हैं। तो इस तरह से एक मियोसिस में 8 नर युग्मक बनते हैं। तो 8 नर युग्मक, जो 8 मियोसिस होंगे उनमें कितने नर युग्मक बनेंगे 64 नर युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं चूंकि एक कोशिका के विभाजन से 4 परागकण तथा इसमें 8 नर युग्मक बनते हैं, इसमें 8 क्या बनते हैं नर युग्मक बनते हैं, नर युग्मक बनते हैं, ठीक है। एक कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से, एक कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन से, ऐसे लिखना है, एक कोशिका में एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण तथा 8 नर युग्मक बनते हैं। अतः 64 नर युग्मक बनाने के लिए, 64 नर युग्मक बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी 8 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी, विभाजनों की आवश्यकता होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ये 64 नर युग्मक बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी 8 अर्धसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी। ओके, थैंक यू।